हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 18 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी से संबंधित। तो कामिनी कौशल का निधन 98 वर्ष की आयु में हो गया है और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत नीचा नगर नामक फिल्म से 1946 में की थी। इसके बाद से उन्होंने कई सुपरहिट फिल्म्स दी, जैसे दो भाई, शहीद, गोदान, अर्जू, कबीर सिंह, लाल सिंह चड्ढा। इन सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो कामिनी कौशल जी का निधन हो गया है अब 98 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में भारत ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी की नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत की विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि होगा। गहरे समुद्र के इस आवास को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के महासागरीय संस्करण के रूप में विकसित किया जाएगा और इस मिशन की जो शुरुआत होगी वो 500 मीटर गहराई पर एक डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल से होगी, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 3 वैज्ञानिक 24 घंटे से अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इसको विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको विकसित करने का उद्देश्य है जीवन समर्थन प्रणालियों, दबाव सहनशीलता और तार्किक समर्थन तंत्रों का परीक्षण करना। और जब ये 500 मीटर वाला डेमोन्स्ट्रेटर सफल सिद्ध हो जाएगा, तब यह 6000 मीटर गहराई पर पूर्ण स्तरीय आवास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे गहरा मानव संचालित अनुसंधान ढांचा होगा। अभी तक किसी देश ने इतनी गहराई पर कोई भी मानव संचालित अनुसंधान ढांचा विकसित नहीं किया है। ये अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। गहरे समुद्री अनुसंधान प्रयोगशाला में कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी, जैसे दबाव रोधी टाइटेनियम और कंपोजिट संरचनाएं। ये क्या काम करेंगी? तो ये 6000 मीटर की गहराई पर मौजूद 600 गुना वायुमंडलीय दबाव को सहन करने में सक्षम होंगी। फिर 360 डिग्री पारदर्शी अवलोकन पैनल होगा, जिसके माध्यम से समुद्री जीवन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। ऑक्सीजन नियंत्रण, तापमान प्रबंधन और स्वतंत्र प्रयोगशाला कक्ष होंगे, जो लंबे समय तक वैज्ञानिक कार्य करने में सहायक होंगे। इसके साथ ही अनुसंधान पनडुब्बियां और आपूर्ति पोतों के लिए डॉकिंग बे होगा, जिससे नियमित मिशनों और सामग्रियों की आपूर्ति संभव हो पाएगी। पानी के भीतर संचार प्रणाली भी होगी, जिससे ध्वनिक संकेतों और फाइबर ऑप्टिक लिंक का उपयोग किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं इसमें विद्यमान होंगी। वर्तमान में विश्व में केवल एक सक्रिय पानी के भीतर अनुसंधान प्रयोगशाला है। उसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। ये यूएसए का प्रयोगशाला है, जो मात्र 19 मीटर की गहराई पर कार्य करता है और इसके मुकाबले भारत की 6000 मीटर गहराई वाली स्टेशन सभी मौजूदा सुविधाओं को बहुत पीछे छोड़ देगी। कहाँ 19 मीटर और कहाँ 6000 मीटर, तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। ये जो परियोजना है भारत की, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये पानी के भीतर प्रयोगशाला स्थापित करने से संबंधित न्यूज़ था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक झारखंड राज्य से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो अगर पूछा जाए सारंडा वन किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित ये वन लगभग 820 से 900 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जैव विविधता में तो परिपूर्ण है ही। इसके साथ साथ यहाँ भारत का लगभग 26% लौह अयस्क भंडार भी मौजूद है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, खनन के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। यह एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल वन है और इसकी पहाड़ी घाटी वाली भू रचना के कारण इसे 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है।
छोटा नागपुर जैव भू क्षेत्र में स्थित यह वन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों से जुड़ा एक विशाल हरित पट्टा बनाता है और कई संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे साल फॉरेस्ट कछुआ, चार सिंग वाला हिरन, एशियाई पाम सिवेट, जंगली हाथी, इन सब का महत्वपूर्ण आवास भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये अपने दुधिया सफ़ेद रंग और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रमाणन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह प्रमाणन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है और जीआई टैग प्राप्त होने से इस दुर्लभ संगमरमर की सांस्कृतिक, व्यावसायिक और भौगोलिक विशेषता को संरक्षण मिलेगा, जो उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से प्राप्त होता है। ये गुजरात में कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में ये प्राप्त होता है। और अंबाजी मार्बल की खदानें लगभग 1200 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें भी इस मार्बल का यूज हुआ है और देश ही नहीं, देश के बाहर भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों में मंदिरों के निर्माण में इस मार्बल का निर्यात किया गया है। तो भारत के बाहर भी कई मंदिरों के निर्माण में इस अंबाजी मार्बल का यूज हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित। तो भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और इस बार फोकस देश कौन है? तो इस बार का फोकस देश है जापान, जिसकी 6 समकालीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा इस महोत्सव में। और भागीदार देश है स्पेन, स्पॉटलाइट देश है ऑस्ट्रेलिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, इसकी स्थापना एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव के रूप में हुई है और शुरुआत में ये मुंबई में आयोजित होता था, लेकिन बाद में इसको गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद से इसका आयोजन गोवा में होने लगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।